आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ में भारत के बढ़ते रसूख की। समझेंगे कि स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत ने क्या हासिल किया। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तर की वार्ता स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत छाया रहा। भारत ने काफ़ी मजबूती के साथ अपने मुद्दे उठाए। इस बैठक में भारत को क्या हासिल हुआ है इसे समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और मंत्री स्तरीय सम्मेलन है क्या। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ दुनिया का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के 75% से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार के कायदे कानून तय करता है। 1995 में यह संगठन अस्तित्व में आया था। फिलहाल 164 देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ में सभी निर्णय सदस्य देशों की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस संगठन का उद्देश्य फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है। व्यापार अच्छे से चलता रहे, इसके लिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कुछ नियम कायदे तय करते हैं और इन पर मुहर लगने के बाद अमल में लाते हैं। ये संगठन व्यापार नियमों पर चर्चा परिचर्चा करने के साथ साथ आर्थिक विवादों को निपटाने में भी मदद करते हैं। वहीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसी भी प्रस्ताव से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। आमतौर पर हर 2 साल में इसकी बैठक होती है और डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। इस साल डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून तक जिनेवा में आयोजित किया गया था। अब नजर डालते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत को क्या हासिल हुआ है। अब नजर डालते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत को क्या हासिल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डब्ल्यूटीओ में 3 मुख्य बातों पर सहमति बनी है। पहला, इस बैठक में डब्ल्यूटीओ के सदस्य इस बात पर राजी हो गए हैं कि 5 साल बिना पेटेंट धारक की सहमति के कोरोना वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकेगा। दरअसल कोरोना की वैक्सीन पर दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का पेटेंट है। इस वजह से इन कंपनियों का कब्जा होने से छोटी कंपनियां इसे नहीं बना सकती थीं, लेकिन अब 5 साल तक इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसका सीधा फायदा दुनिया भर के विकासशील देशों के साथ भारत को भी मिलेगा। भारत वैक्सीन हब के रूप में उभर सकता है। वैक्सीन पेटेंट में छूट से भारत में अधिक मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन हो सकेगा और इसका निर्यात भी हो सकेगा। देशवासियों को और सस्ती कीमत पर कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला ने कहा, इस फैसले पर सहमति बनने से कोरोना की वैक्सीन उत्पादन करने में आसानी होगी और ज़रूरतमंदों को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। अगर किसी देश में कोरोना संकट गहराया तो दूसरे देश में कोरोना का वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समझौता 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए मूल प्रस्ताव का हिस्सा है। 2020 से भारत और दक्षिण अफ्रीका के देश कोरोना के टीके, इसके इलाज और टेस्टिंग किट आदि पर पेटेंट से छूट चाहते थे। अमीर दवा कंपनियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। डब्ल्यूटीओ की बैठक से भारत लौटे कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा, डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने किसानों और मछुआरों के हितों की पूरी रक्षा की है। गोयल ने कहा कि डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में जो फैसले लिए गए हैं उनसे वैश्विक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और एक दूसरे के बिजनेस रिलेशन मजबूत होंगे। इस बारे में हमने ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट एडवोकेट विजय सरदाना से बातचीत की। आइए जानते हैं कि इसमें भारत को क्या हासिल हुआ। अब बात आती है कि जिनेवा में भारत को क्या हासिल हुआ। देखिए, 3-4 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। पहला था कोविड की मार से झेलती हुई दुनिया। आज हर गरीब देश को वैक्सीन नहीं मिल रही क्योंकि पाश्चात्य देशों की जो कंपनियां हैं वो बहुत महंगे वैक्सीन और अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे गरीब देशों को दे रही हैं। और हर गरीब देश, क्योंकि वैक्सीन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करने की, तो हर इंसान को चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, नागरिक हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस समय दुनिया में सबसे अच्छी और सस्ती मेडिसिन भारत बना रहा है, लेकिन बहुत सारे और भी वैक्सीन हैं जिसके कारण हम दुनिया में वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन पे पेटेंट था। इसका मतलब यह था कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा कंपनियों के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था और बाकी लोग इसलिए वैक्सीन नहीं बना सकते थे
कि जो भी फॉर्मूला कंपनियों ने बनाया उसका पेटेंट कर लिया, अब और कोई नहीं बना सकता। अब समस्या ये थी कि या तो आप महंगी दवाई पेटेंट के माध्यम से लीजिए, या आप गैर कानूनी काम करके पेटेंट का वायलेशन करके वैक्सीन बनाए, जो कोई देश नहीं चाहता था। इसीलिए यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में आया कि जो आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो इस समय जो दुनिया में कोविड की महामारी है उससे लड़ने में बाधक है, और कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन हैं उसको ट्रिप्स के एग्रीमेंट से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप बीमारी के ऊपर प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकते। आप इंसान की जिंदगी बचाएंगे या प्रॉफिट कमाएंगे, ये एक सामाजिक और एक नैतिक जिम्मेदारी हर देश की थी। और इसीलिए इस बार जब दबाव पड़ा तो डब्ल्यूटीओ ने ट्रिप्स के अंदर एक रिलैक्सेशन दिया कि जो वैक्सीन है वो अगर कोई देश बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन वो व्यापार के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, या भारत अगर बना के किसी गरीब देश को देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन आगे वो गरीब देश व्यापार नहीं करेगा उसका, वो किसी और को री एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन लगा के परमिशन दे दी गई है। और दूसरी बात, एक जो सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलता है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, थेरेप्यूटिक हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, बाकी चीजें हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, उनके ऊपर भी अगले 6 महीने में चर्चा होगी कि बहुत सारे देशों में डायग्नोस्टिक किट नहीं है और जो कंपनियों ने पेटेंट किए हैं वो बहुत महंगे हैं, तो क्या हम सस्ते डायग्नोस्टिक किट भी दुनिया को दे सकते हैं या नहीं। अगले 6 महीने में इस पे भी चर्चा होगी। तो कोविड का जो मुद्दा था वो डब्ल्यूटीओ में सफलतापूर्वक हल हुआ। भारत ने इस बात का समर्थन किया कि हम दुनिया को और वैक्सीन दे सकते हैं अगर आप पेटेंट हटाएं। तो मुझे लगता है कि भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी रही है। कोरोना वैक्सीन के पेटेंट की समय सीमा में छूट के अलावा दूसरा बड़ा समझौता फिशरीज को लेकर है। विश्व व्यापार संगठन ने एक समझौता पारित किया है। इस समझौते के मुताबिक अगले 4 साल के लिए समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर अंकुश लगेगा। यह मुद्दा भारत के मछुआरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि पिछले करीब 21 साल से डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश इस पर बातचीत कर रहे थे और अब तक सहमति नहीं बन पा रही थी। इस समझौते के बाद उन देशों पर अंकुश लगेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समुद्री मछलियों का दोहन कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई देश अपने मछुआरों को भारी सब्सिडी देते हैं और ये देश अपने मछुआरों और मछली पकड़ने के काम में लगे किसानों को आधुनिक नावों से लेकर स्टीमर तक के रूप में तमाम तरह की मदद आदि देते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि भारत अपने मछुआरों को सब्सिडी में कटौती करे। लेकिन नया समझौता होने पर अवैध रूप से दूसरे के समुद्री इलाके में मछली पकड़ने का काम करने वाले चीन जैसे देशों की करतूतों पर रोक लगेगी। डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल ओकोंजो इवेला ने कहा, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने पहली बार पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एक समझौता किया है। ये उन 26 करोड़ लोगों की आजीविका के बारे में है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुद्री मछली पालन पर निर्भर हैं। भारत और दूसरे विकासशील देश इस समझौते को लागू कराने में सफल रहे हैं। द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत और विकासशील देशों ने इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए जमकर लॉबिंग की। इस बारे में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जेनेवा में 17 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इससे भारत के करोड़ों मछुआरों को उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि भारत अब अपने मछुआरों को ज़्यादा रियायतें दे सकेगा। साथ ही ये भी कहा कि समुद्र में मछली पकड़कर अपना गुजर बसर करने वाले किसान बिना रोक टोक ये काम करते रहेंगे। आप एक्सपर्ट से सुनिए कि पूरा मामला क्या है। अगर आप फिशरीज का एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि जो बड़ी शिप्स हैं जिनको आप लाइसेंस दे सकते हैं, जो डीप सी फिशिंग में जाके डीप सी में जाके फिशिंग कर सकते हैं और काफी हद तक जरूरत से ज्यादा फिशिंग करते हैं, उन सबको तो इस कानून से बाहर रखा गया। लेकिन जो मछुआरे थे, छोटे मछुआरे जो अपनी रोजी रोटी के लिए छोटी छोटी नाव में जाते हैं, अपना दिनचर्या का काम करते हैं, थोड़ा बहुत कैच लेके आते हैं जिससे अपने परिवार का पोषण करते हैं, उनको सबको इलीगल अनऑथराइज्ड डिक्लेयर करने की कोशिश की गई थी, जिसका भारत ने विरोध किया। कहने का मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ के सारे डॉक्यूमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यापारिक दृष्टि पे ज्यादा नजर होती है बनिस्पत की समाज के वेलफेयर के लिए या जो उस क्षेत्र में लोग काम कर रहे होते हैं उनके वेलफेयर के लिए।
भारत ने इसका ऐतराज उठाया कि हम इस ड्राफ्ट को नहीं मानते हैं और हमारी तरफ से ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। जैसा आपको पता है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, तो डिक्लेरेशन में जब तक ये लोग इंसिस्ट करते रहे कि नहीं एग्रीमेंट हमको मानना चाहिए, भारत ने कहा हम साइन नहीं करेंगे। जब उन्होंने भारत की बात मानी कि ठीक है हम इस पे आगे चर्चा करने को तैयार हैं और वो भी अगले 2 साल तक उस पर चर्चा होगी और उसके बाद एक नया ड्राफ्ट और एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके आधार पे इलीगल और ओवर फिशिंग और ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए, तब इस पे आगे का कोई एग्रीमेंट हो सकता है। ये भारत सरकार का दबाव था जिसको अंततः डब्ल्यूटीओ के सारे देशों ने स्वीकारा और जो एग्रीमेंट फाइनल डिक्लेरेशन हुआ उसमें भारत की बात को माना गया कि अभी इस पे और चर्चा की जरूरत है, इस रूप में हम इसको अभी नहीं एडॉप्ट करते हैं। तो तीनों मुद्दों पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया, अपने हितों की पूरी रक्षा करी। जो बाकी डेवलपिंग देश थे, जो छोटे देश थे, जो बोल नहीं सकते ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उनको भी इससे राहत मिली और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत ने एक सही भूमिका इस बार डब्ल्यूटीओ में निभाई है। तीसरा बड़ा समझौता फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। बैठक में दुनिया भर के सदस्य देशों ने इस बात को लेकर राजी हुए कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की तरफ से गरीबों की जरूरत के लिए खरीदे गए भोजन को निर्यात प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में यह समझौता ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि भारत को अन्य देशों में खाद्य निर्यात करने की अनुमति देने की प्रमुख मांग पर 2023 में होने वाले अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत ने विश्व व्यापार संगठन से ई कॉमर्स लेन देन पर कस्टम ड्यूटी के एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम के विस्तार की समीक्षा करने के लिए कहा है। इसमें डिजिटली कारोबार करने वाले सामान और सेवाएं शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट है। भारत में करीब 80 करोड़ लोग हैं जो खेती से संबंधित जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी ज्यादा सब्सिडी है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि सब्सिडाइज्ड फूड के आगे हमारा मेहनती किसान कैसे एक्सपोर्ट करेगा। इसलिए भारत सरकार खरीदती है, लेकिन विदेशी कंपनियों ने के दबाव में बाकी जो विकसित देश थे वहां की सरकारों ने यह कहा कि भारत किसानों को इतनी सहायता क्यों देती है, ये डब्ल्यूटीओ के खिलाफ है। तो डब्ल्यूटीओ के खिलाफ अगर भारत सरकार अपने किसानों की रोजी रोटी के लिए सहायता देती है तो डब्ल्यूटीओ के देशों को ऐतराज है, खासकर विकसित देशों को। लेकिन वहां की सब्सिडी के कारण मेरे किसानों का नुकसान होता है, इसकी चिंता वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये तो डब्ल्यूटीओ का फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से दे रहे हैं। इसका मतलब फॉर्मूला उनके व्यापारिक हितों के लिए है, ना कि इस देश के किसानों के हितों के लिए। तो ये बात भारत सरकार ने उठाई। इस पे अभी निर्णय टाल दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि जो स्थिति है वो बनी रहेगी, लेकिन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 13 में होगी, मतलब 24 में होगी, 2 साल बाद, जैसे इस बार 12वीं कॉन्फ्रेंस थी, जो 13वीं होगी, उस समय तक कोई इस पे एक लंबा समाधान निकाला जाएगा जो परमानेंट होगा। तो अभी उस पे डब्ल्यूटीओ ने भारत के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया। हमें उसके लिए गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। हमने अपने हकों की बात करी जिसको दुनिया ने माना और ये कहा कि हम इस पे चर्चा करने को तैयार हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।